नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो आप जानते हैं, रंगों से, ज्ञान से और प्रकृति की एक नई शुरुआत से भरपूर है। जी हाँ, आज हम जानेंगे बसंत पंचमी के बारे में। ये सिर्फ कोई त्योहार नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि सर्दियों को अलविदा कहने का और बाहर का, स्प्रिंग का, गर्म जोशी से स्वागत करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। वो समय जब हवा में फूलों की खुशबू होती है और पूरी प्रकृति मानो एक लंबी नींद से जाग उठती है, अपने सबसे शानदार रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बसंत पंचमी है क्या, इसका असल मतलब क्या है, और हाँ, इसे ऋतुराज क्यों कहते हैं, मतलब ऋतुओं का राजा। तो देखिए, बसंत पंचमी जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वसंत का 5वां दिन। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। और इसकी खासियत यह है कि इसका महत्व डबल है। एक तरफ तो ये वसंत के आने की खबर लाता है और दूसरी तरफ ये ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा का दिन भी है। और यहीं पर यह त्योहार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। मतलब इसका जो स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल साइड है वो जुड़ा है मां सरस्वती से। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थीं और उन्होंने ही पूरी सृष्टि को आवाज, मतलब वाणी और कला का तोहफा दिया था। एक और दिलचस्प बात, इस दिन को सिर्फ एक पूजा पाठ का दिन नहीं माना जाता, बल्कि ये हर तरह की लर्निंग और आर्ट के लिए एक वरदान जैसा है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, संगीत हो या कोई भी कला, किसी भी नई चीज को शुरू करने के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा, इस दिन की जो पूजा होती है ना, वो भी बड़ी खास है। लोग अपनी किताबें, पेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सब कुछ मां सरस्वती के सामने रखते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। कई घरों में छोटे बच्चों की पढ़ाई की जो पहली शुरुआत होती है, जिसे विद्या आरंभ कहते हैं, वो इसी शुभ दिन पर की जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस त्योहार के सबसे वाइब्रेंट, सबसे चमकदार पहलू की, और वो है पीला रंग। तो सवाल ये है कि आखिर इस त्योहार का पीले रंग से इतना गहरा कनेक्शन क्यों है? ऐसा क्या है कि बसंत पंचमी का नाम लेते ही हर तरफ पीला ही पीला नजर आने लगता है? इसका जवाब हमें नेचर में ही मिलता है। जरा सोचिए, पीला रंग किस चीज का प्रतीक है? वसंत की सुनहरी धूप का, खेतों में लहलहाती सरसों की फसल का। ये असल में एनर्जी, नई जिंदगी और उम्मीद का रंग है। और इसीलिए इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं, गेंदे के पीले फूलों से घर सजाते हैं, और तो और खाना भी खास तौर पर पीला बनाया जाता है। और जब खाने की बात हो ही रही है, तो केसरिया खीर और बेसन के लड्डू, मतलब ये पीले पकवान तो त्योहार की मिठास में 4 चांद लगा देते हैं। स्वाद और परंपरा का क्या कमाल का संगम है ना? तो पूजा और परंपरा तो है ही, लेकिन बसंत पंचमी इससे कहीं ज्यादा है। ये एक मौका है साथ आने का, घुलने मिलने का और मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करने का। तो इस त्योहार के ना 2 बहुत ही खूबसूरत पहलू हैं। एक तरफ तो है इसका आध्यात्मिक साइड, जहां मां सरस्वती की पूजा होती है, ज्ञान और कला के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है, और दूसरी तरफ है इसका कल्चरल फन। कई जगहों पर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और सब लोग मिलकर बस जश्न मनाते हैं। तो जब हम इन सभी चीजों को, मतलब पूजा, रंग, पकवान, उत्सव, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तब हमें बसंत पंचमी का जो गहरा मतलब है वो समझ में आता है। ये त्योहार सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, ये प्रतीक है क्रिएशन का, कुछ नया करने की प्रेरणा का और एक बेहतर कल की उम्मीद का। तो फटाफट से रिकैप करें कि हमने क्या क्या जाना। पहला, ये वसंत के आने का संकेत है। दूसरा, ये ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित है। तीसरा, पीला रंग इसकी खास पहचान है। और चौथा, ये नई शुरुआत के लिए, खासकर पढ़ाई लिखाई या कुछ भी नया सीखने के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है।